हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे केमिस्ट्री। इन द लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने उसके सारे टॉपिक्स कवर किए थे और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट के बारे में, जो कि हमारी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो क्वेश्चंस उठाए गए थे साइंटिस्ट के थ्रू वो क्या क्या थे। देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब ये डिस्कवरी हो चुकी थी, जब हमें ये पता चल चुका था कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वो क्वेश्चंस क्या क्या थे? हाउ कैन वी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि हम एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, वो दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों होती हैं। थर्ड वन इज व्हाई डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, की जो एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय द एटम्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड होती हैं एटम्स के एब्जॉर्प्शन से या उनके थ्रू जो एमिशन होता है उसका रीजन क्या है, वो कहाँ से ओरिजिन होती है, उनका नेचर क्या होता है। इन सब क्वेश्चंस के मतलब हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये साइंटिस्ट के थ्रू क्वेश्चंस उठाए गए थे। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, या हम ये बोल सकते हैं कैथोड रेस कैसे ओरिजिनेट हुई थी। सबसे पहले देखिए, आप ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर सिंपल सा। हमने इसमें क्या क्या अरेंज किया है। एक बैटरी है जिसको हाई वोल्टेज पे रखा जाएगा। देखिए, ये जो डिस्कवरी है ये विलियम क्रूक ने की थी इन 1879, और उन्होंने जो अरेंजमेंट दी थी वो यही है। और इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कैसे कैथोड रेस का एमिशन हुआ था या इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट हुए थे। यहाँ पर हमारी बैटरी है जो कि हाई वोल्टेज पे इसको रखा जाएगा। इस बैटरी को कनेक्ट किया गया था विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स ली गई थी, और इन मेटल इलेक्ट्रोड्स को फिट किया गया था एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कि ग्लास की बनी हुई थी। उसके बाद ये जो हमारी ग्लास ट्यूब थी इसको कनेक्ट किया गया था एक वैक्यूम पंप के साथ, ताकि हम वहां पर प्रेशर को रिड्यूस कर पाए गैस के। और वो जो प्रेशर रिड्यूस किया गया था वो 0.101 mm तक किया गया था। और जो हमारी ये कैथोड और एनोड है, कैथोड के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा, एनोड के ऊपर रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसका रीजन ये है, कैथोड जो टर्मिनल है ये वाला, ये हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। एनोड का जो ये टर्मिनल है ये हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनोड पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और जो कैथोड है वो हमारा नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। कैथोड रेज ये यहाँ से जनरेट होंगी इस वाले पोर्शन से, जिसको कि हमने कैथोड इलेक्ट्रोड बोला है, और ये हमारी एनोड है। ये ग्रीनिश ग्लो कहाँ से प्रोड्यूस होगा ये हम समझते हैं इस थ्योरी के थ्रू। इन्होंने क्या क्या हमें बताया था। देखिए, विलियम क्रूक्स इन 1879 स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने किसको स्टडी किया था? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को। मींस इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती, किसके अंदर से? गैसेस के अंदर से। और उन गैसेस को किस पे मेंटेन किया जाएगा? एक लो प्रेशर पे उनको मेंटेन किया जाएगा। और फिर उन्होंने ये देखा था क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फॉर दिस पर्पज ही टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब। इस पर्पज से उन्होंने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब को कंटेन किया या उसको कंसिडर किया। डिस्चार्ज ट्यूब जो हमारी थी उसकी जो लेंथ थी वो 60 सेंटीमीटर तक थी, और उसको सील किया गया था एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे उसको सील किया गया विद द हेल्प ऑफ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर हमारी 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाई गई थी, जिसको एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था और एक को हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया था। एक का नाम हमने कैथोड रखा और दूसरी का एनोड। एंड द ट्यूब इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। जो ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी इसको हमने कनेक्ट किया था एक वैक्यूम पंप से, और ये इसलिए किया गया था ताकि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर पाए। एंड प्रेशर रिड्यूस टू 0.0 mm। जो ये प्रेशर था उसको 0.0 mm तक रिड्यूस किया जा सकता था विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू दिस बैटरी। यहाँ पर हमने इसको हाई वोल्टेज दी थी इस बैटरी के थ्रू। एंड इट इज फाउंड दैट सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड। ये पाया गया कि जो हमारी
कैथोड रे, जो कैथोड इलेक्ट्रोड रखी हुई है, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज एमिट होती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, ये इनविजिबल रेज एमिट कैसे हो रही थी और इनका हमें पता कैसे चला था कि ये रेज यहाँ से जनरेट हुई हैं जबकि ये इनविजिबल थी। तो देखिए यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हुआ था ऑन दी एनोड साइड। एनोड साइड हमें एक ग्रीनिश कलर का ग्लो ऑब्टेन हुआ था। यहाँ पर एक चमक थी जो कि ग्रीनिश कलर की दिखाई देती थी और वहीं से ये अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ से कुछ हमारा एमिशन हुआ है कैथोड से, जिसको हमने नाम दिया कैथोड रेज का। और बाद में ये पाया गया कि उनके ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और ये हमारी इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैथोड रेज थी, इनकी वजह से यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, यही कारण था। और ये इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज भी पाया गया था, इसलिए इसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जिसके थ्रू हमने ये पता किया था यही कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हमने ये कैरी किया था कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा दे प्रोड्यूस अ शार्प शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। देखिए क्या होता था, जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते थे उसके रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में, तो हमें उसकी एक शार्प इमेज दिखाई देती थी। और ये चीज हमें क्या शो करती थी कि जो कैथोड रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की एक शार्प शैडो ऑब्टेन होती है। सेकंड पॉइंट इज दिस, इफ अ लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, कि अगर हम कोई हल्का सा व्हील लेते हैं, जो पहिया होता है, अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो वो उसको भी घुमा सकती हैं। जो कैथोड रेज होती हैं वो उस लाइट पैडल व्हील को भी घुमा सकती हैं। तो द व्हील बिगिंस टू रोटेट एंड दिस शोज दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये चीज हमें ये शो करती है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमारी मटेरियल पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही हैं और हमारा जो व्हील है वो रोटेट करता है। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे कैथोड रेज के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपकी वो वैक्यूम ट्यूब थी जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब कंसिडर की थी और उसके अंदर हमारा यहाँ पर एक कैथोड लगी हुई थी और इस साइड हमारी एनोड थी। कैथोड रेज से जब वो पार्टिकल्स या रेज एमिट हो रही थी और उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते थे तो जो हमारी कैथोड रेज होती थी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही मूव करती थी। और ये चीज हमें क्या शो करती है कि वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगी। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। तो उसमें हमारी दोनों ही प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो कैथोड रेज थी वो हमारी किसकी तरफ मूवमेंट शो कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ये चीज ये शो करती है कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही मूव करता है या उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स अ मेटल फॉइल, कि जब भी कोई कैथोड रे किसी मेटल की फॉइल को स्ट्राइक करती थी तो वो हमेशा गर्म हो जाती थी। और ये हमें क्या इंडिकेशन देती है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या बोला गया है, दे कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू व्हिच दे पास, जिस भी गैस में से उनको पास करवाया जाता था वो उसकी आयनाइजेशन कर देते थे या उसको वो आयंस में कन्वर्ट कर देते थे इजिली। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द हार्ड मेटल, जब भी वो किसी हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन और मोलिब्डेनम इस तरह की मेटल्स के साथ जब भी वो टकराती थी तो वहां पर वो क्या करती थी, एक्स रेज का प्रोडक्शन करती थी। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वो हमेशा फ्लोरोसेंस शो करती थी, या आप ये बोल सकते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लो शो करती थी जो कैथोड रेज होती थी। एंड दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, वो फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर भी अपना इफेक्ट शो करती थी। एंड दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मींस वो जैसी हमारी मेटल फॉइल्स होती है उनको वो इजिली कट करके आगे फ्लो कर जाती थी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। होप सो आपको ये सब प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे उसको नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम कैसे रखा गया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एमजे केमिस्ट्री, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।